गवर्नमेंट नहीं है, इसका मुखातब रियासत है। मुझे तो मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ होता दिखाई दे रहा है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, वो ऑपोजिशन जिसने आज जो अवाम दुश्मन बजट है उसके खिलाफ जो है वो काम करना था, उसके खिलाफ हुकूमत को जो है वो टफ टाइम देना था, आज जब बजट पास हो रहा था, शिक बाय शिक आज जब बजट पास हो रहा था, तो वो एपीसी में जो है वो मसरूफ़ थे। वो कहीं नज़र नहीं आए, वो एपीसी में जो है वो मसरूफ़ नज़र आए। अब ये वो बजट है जिसके बारे में ख़ुद हुकूमत कहती है कि हम जानते हैं कि ये आने वाले वक्तों में आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, लेकिन उस पर मुनज़्ज़म कोई हिकमत अमली अपोजिशन की नहीं नज़र आ रही थी। अब आपको याद होगा कि ये एपीसी जो है ये पहले कहा गया जी ईद के फ़ौरन बाद होगी, उसके बाद कहा गया जी बजट पास होने से पहले होगी, बजट से पहले होगी, लेकिन एन उस दिन जिस दिन बजट पर वोटिंग हो रही थी, बजट शिक बाय शिक पास हो रहा था, अपोजिशन एपीसी में जो है वो मसरूफ़ थी। कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही, कोई चीज़ उनकी जो है वो इस तरह कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। सो मच सो कि अपोजिशन ने जो हुकूमती इत्तेहादियों से जो है वो राब्ते किए बीएनपी मैंगल से, तो गो कि बीएनपी मैंगल के अपने इख्तलाफात हुकूमत से जो है वो मौजूद हैं, लेकिन आज उन्होंने भी बीएनपी मैंगल ने इनकी एपीसी में जाने से जो है वो इनकार कर दिया। उन्होंने अपना वोट जो है वो हुकूमती पलड़े में डाल दिया। इसी तरह एमक्यूएम ने बेशक जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए जो है वो साइन किए, लेकिन उन्होंने भी अपना वोट जो है वो हुकूमती पलड़े में जो है वो डाला और हुकूमत के साथ खड़े नजर आए। बल्कि सबसे बड़े बेनिफिशरी अगर कहा जाए तो इस पूरी सिचुएशन के एमक्यूएम है, क्योंकि वो एक वजारत लेने में भी कामयाब हो गए। अब दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत ये जो तजब्जुब है सारा जो अपोजिशन कैंप में है, इससे फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत ने आज बिजली जो है बिजली की तो महंगाई की साथ साथ गैस 194% 194% जो है वो महंगी कर दी। डॉलर देखें 163 पे इस वक्त जाके जो है वो खड़ा हुआ है, लेकिन इस पर कहीं कोई उस तरह हुकूमत को टफ टाइम नहीं दिया जा रहा। लगता है कि अपोजिशन का इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है वो शायद ये है कि 3-4 महीने जब अवाम की चीखें निकलेंगी तो अवाम खुद जो है वो सड़कों पे निकलेंगे और इस लहर पे फिर हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जो है वो सवार हो जाएगी और इसका फ़ायदा उठाएगी, इससे कैपिटलाइज करेगी। अब इस पर बात करेंगे कि करना क्या चाह रहे हैं अपोजिशन कैंप, करना क्या चाह रही है, क्योंकि कितने महीनों से कितने हफ्तों से अवाम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, और आज जब बात हुई तो अवाम के लिए कुछ एक स्ट्रैटेजी को इस तरह नज़र नहीं आई कि करना क्या चाह रहे हैं। एक और उन्होंने कह दिया जी एक और कमेटी बना देंगे। हाँ, एक वाज़ेह चीज़ जो बात जिस पे बात हो रही है वो है चेयरमैन सेनेट की जो तब्दीली है उस पर बात हो रही है। खैर, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अखुनज़ादा चट्टान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, और हमारे साथ हिना परवेज़ भट्ट साहिबा भी मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। तो हिना साहिबा, अगर आपसे शुरू करूँ, एपीसी जो ये अरेंज होनी थी, पहले था जी ईद के बाद होगी, उसके बाद लटकते लटकते फिर ये था कि जी बजट के बाद जो है वो होगी, लेकिन बजट से पहले गालिबन जो है वो होगी, लेकिन फिर एन उस दिन जो है ये एपीसी जो है वो होती है जिस दिन बजट शिक बाय शिक पास हो रहा है। अब अगेन लगता ये है कि आपने अवाम को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, क्योंकि अवाम के लिए इससे कुछ नहीं निकला। कोई आपने जो है वो बात जो आपने लॉकडाउन करना था, जो आपने एक टफ टाइम देना था गवर्नमेंट को, वो कहीं वो नज़र नहीं आया। मुझे बताया जा रहा है हिना साहिबा मौजूद नहीं है। चट्टान साहब, यही सवाल आपके लिए, अवाम के लिए इसमें से क्या निकला? कुछ इसमें अवाम के लिए तो कुछ नहीं निकला। लग रहा है कि आप अपने ही जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग के लिए जो है वो निकले थे, अपनी ही चीज़ें उसमें से आपकी निकल रही है। अवाम के लिए ना कोई लॉकडाउन, ना कुछ, कोई टफ टाइम नहीं दिया जा रहा हुकूमत को, बजट वो पास कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बजट ये एक पार्लिमानी अमल है और उसको हम सड़कों पे निकल के उसको हम नहीं रोक सकते। उसमें हम पार्लियामान के अंदर रोक सकते हैं, और आज भी हमारा चेयरमैन पहले पार्लियामान गया और इसके बाद एपीसी में आ गया, और एपीसी के जितने मेंबरान थे इसमें ज़्यादातर जो थे इसमें कोई ख़ास पार्लियामेंटेरियन नहीं थे। तो ये आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ये तमाम अपोजिशन जमातें हैं, हर जमात का अपना मंशूर है, हर जमात का अपना नज़रिया है, इसमें राइटिस्ट भी है, इसमें लेफ्टिस्ट भी है। तो इनसे ये नतीजा निकलना कि तमाम अपोजिशन एक दिन में
तमाम एजेंडे पे मुतफिक हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। फिलहाल हमारे लिए ये भी सबसे बड़ी कामयाबी है कि सिंगल पॉइंट एजेंडा था, कथा कलामी की माफी, एक जगह पे चट्टान साहब, कथा कलामी की माफी, जो वो आपका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा जिस पे कंसेंसस था, जिसकी वजह से एपीसी भी बुलाई गई थी, वो ये था कि आप लॉकडाउन करेंगे, आप जो है वो हुकूमत को बजट पे टफ टाइम देंगे। क्या हुआ उसका? देखिए जी, बजट पे तो हम टफ टाइम दे रहे थे, लेकिन हम दे रहे हैं पार्लियामान के अंदर, इसको सड़कों पे नहीं दे सकते, पार्लियामान के अंदर हम देंगे। और जो आपने लॉकडाउन की बात की थी, देखिए जी, वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी अगर हम एकदम सड़कों पे आएंगे, लोग यही कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, जरदारी साहब को के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो इस वजह से अपोजिशन निकल गया। थोड़ा सब्र करें कि ये जो IMF का बजट है, इसके कुछ असरात लोगों के पास आ जाए, लोगों को पता चल जाए कि अपोजिशन जो कुछ कह रहे हैं, जो जदोजहद कर रहे हैं, वो अपनी सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से नहीं कर रहे हैं, ये वाकई हमारे लिए कर रहे हैं। आज आप देख ले, घरेलू सारिफिन के लिए 190% गैस का बिल बढ़ा दिया। इसका जी 94, इसका मतलब 194, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के 400 बिल आ रहे थे, अभी इसके 1350, 1400, 1500 तक इनका बिल आएगा। आज डॉलर को आप देख ले 163 तक पहुंच गया। ये जो IMF के साथ मुआहिदा हुआ है, अगर इसके शराइत ये पूरा करेंगे, क्योंकि ये किस्त उनको तब मिलेगा जब शराइत पूरा करेंगे, तो आवाम को लग पता चल जाएगा कि ये जो हम चीख रहे हैं, ये हम अपनी गिरफ्तारियों की वजह से नहीं, आवाम का जो कमर तोड़ रहे हैं, इसकी वजह से हम आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, कथा कलामी की माफ़ी चाहूंगी, लेकिन मैं भी यही बात कर रही थी कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अवाम खुद सड़कों पे जो है वो निकलेंगे, और उसके बाद आप उस लहर पे सवार होकर आप भी कहेंगे कि हाँ जी, हमने भी देखें अवाम के लिए बहुत कुछ किया है। इंतज़ार अवाम के निकलने का हो रहा है। जिस तरह शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि कोई रेसिपी नज़र नहीं आ रही है प्रॉपर तहरीक की। हिना साहब, आपकी तरफ जाऊँगी। इसमें लगता है कि एक चले ऑपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं, उनमें तो अपने मंशूर हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, शायद उस तरह एक नहीं उस तरह हो सकते, लेकिन आपकी तो पार्टी के अंदर भी जो है वो लग रहा है कि इसमें कंसेंसस नहीं है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मरियम साहिबा जो है वो बात कर रही थी कि जी इस्तीफ़ों पे बात होनी चाहिए, सब लोग इस्तीफ़े दें। जो शहबाज साहब हैं, उनका ये कहना था कि जी नहीं, इस्तीफ़े नहीं, हम पार्लियामेंट के अंदर रह के इनको टफ टाइम देंगे। बहरहाल कुछ लग रहा है कि अपनी पार्टी के अंदर भी जो है वो कन्फ्यूजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती कि कुछ इस APC से डेवलप नहीं हुआ। आई थिंक सबसे पहले जो चेयरमैन सेनेट को हटाने का फ़ैसला और ये रहबर कमेटी बनाने का फ़ैसला, और तीसरा जो 25 जुलाई को यौम स्याह मनाने का जो दिन है, ब्लैक डे, ये बहुत बड़े फैसले हैं। आप देखें कि सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठे खड़ी हैं, सबकी एक अपना मैनिफेस्टो है। फॉर देम टू बी टुगेदर इज़ आइडियली द फर्स्ट स्टेप। अब मैं आपकी बात पे आऊँगी। देखें, आपने मरियम बीबी की आज स्टेटमेंट देखी और मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि उन्होंने ये बात की कि जो अवाम है वो इस वक्त हुकूमत से अनसेटिस्फाइड है, तो ऑपोजिशन ऐसा रोल प्ले ना करे कि वो उनसे भी अनसेटिस्फाइड हो जाए। तो मैं बिल्कुल इस बात पे अग्री करती हूँ। और उनने बड़ी खड़ी बात ये की कि सबसे पहले हमें वोट को इज्जत दो का नारा दोबारा जो है वो वोट को रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट जो है वो चेंज होना चाहिए। अगर इस्तीफों की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर हुकूमत को गिराने के लिए हम सब अपने पार्टी के लोग जो हैं वो तैयार है इस्तीफे देने के लिए। और सारे सियासी कैदी जो है, सारे नैब के मुलाजिम जो कथा कलामी की माफी, बड़ी कंफ्यूजन जो है वो नजर आती है। एक टाइम पे मरियम साहिबा कहती थी हुकूमत को जो है वो चलने दिया जाए ताकि खुद एक्सपोज हो जाएं। अब आज इस्तीफों की जो है वो बात हो रही है। फिर साथ ही साथ अगेन द क्वेश्चन हेयर इज कि ये जो लॉकडाउन आपने करना था, जो टफ टाइम देना था, ये APC आपने आज ही बुलानी थी जिस दिन बजट जो है वो चल रहा था? क्या पहले बुला के, अगर वाकई आप सिंसियर थे अवाम के इश्यूज एड्रेस करने में, तो पहले बुला के लाएअमल तय करके हुकूमत को टफ टाइम देते? आज तो अपोजिशन जो है वो ऐवान में मौजूद ही नहीं थी, बहुत थिन जो है नंबर्स थे आपके, आप तो मौजूद ही नहीं थे, आप APC में मसरूफ थे।
فرسٹ آف آل ماریا آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود یو. ہم پنجاب اسمبلی میں تھے اور میں پنجاب اسمبلی کی اکاؤنٹیبل ہوں اینڈ وی ور دیئر. اور اپوزیشن نے میں نیشنل اسمبلی کی بات کر رہی ہوں کیا ہے کہ اپوزیشن نے نہیں لیٹ می کمپلیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ بھی فیک پراپاگینڈا کیا میڈیا نے کہ اپوزیشن نے بجٹ پہ شور وغیرہ نہیں کیا. وہ بالکل غلط ہے فرسٹلی. سیکنڈلی آپ کو خود پتہ ہے کہ آج اکانومی کا کیا حال ہے. جو آج $163 پہ پہنچا ہے, گیس کے اندر 200% پرائس ہائک ہو گئی ہے اور سونے کی قیمت 81,000 سے اوپر چلی گئی ہے. تو ابھی رائٹ ٹائم ہے کہ ہم ریز کریں اپنی اے پی سی کی میٹنگ بہت امپورٹنٹ تھی. اور دوسری یہ بات ہم چاہتے تھے کہ ہم اس حکومت کو 10 مہینے دیں اور دیکھیں کہ ان کی کارکردگی کہاں ہے, اور ہمیں ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, یہ خود ہی اپنے لیے جو ہیں وہ چیزیں کھڑی کر رہے ہیں. تو بالکل میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں. آئی تھنک اپوزیشن نے بالکل رائٹ اسٹریٹجی بنائی ہے. اچھا حنا صاحبہ معذرت چاہوں گی, obviously you have the right to disagree with me اور I also have the right to disagree with you, but the problem here is کہ when I say کہ opposition جو ہے وہ ان کے نمبرز بہت کم تھے, obviously آج میں فیڈرل بجٹ کی بات کر رہی ہوں نا. فیڈرل بجٹ پہ آپ نے جو ہے وہ ٹف ٹائم دینا تھا حکومت کو, تو فیڈرل بجٹ جب اس پہ شک بائی شک جو ہے وہ ووٹنگ ہو رہی تھی تو آپ کے ممبرز وہاں پہ بہت کم تھے. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ اے پی سی جو ہونی تھی یہ تو آپ نے بجٹ کو روکنے کے لیے کرنی تھی, تو اس دن کیوں بلائی آپ نے جس دن بجٹ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہا تھا, تاکہ آپ نہ اندر جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکیں نہ باہر دے سکیں. ایک سر سے جو ہے وہ بس آپ نے اتارنا تھا اور آپ نے ہاتھ جھاڑنے تھے کہ جی وہ ہم نے کہا تھا, فیس سیونگ ہماری ہو گئی. بالکل فرسٹ آف آل اے پی سی بلانا ہی حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے, کیونکہ اس سے ہی سب سے پہلے جب سینٹ کا چیئرمین چینج ہوئے گا تو یہ پہلا دھچکا ہے حکومت کے لیے. اس کے بعد جو رابطہ کمیٹی ہے وہ پراپر لاک ڈاؤن کا بھی بنائے گی پلان. اور یہ میں مطلب یہ آپ پی ایم ایل این کی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, اور اگر پی 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 پاور, پی ایم ایل این پاور اور کے پی کے کی پاور اکٹھی ہو گئی اور اسپیشلی عوام اکٹھی ہو گئی, تو فرسٹ آف آل ہم ان کی طرح امیچور پارٹی نہیں ہے کہ 126 دن کا دھرنا دے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیموکریسی کے تھرو اگر اکٹھے ہو گئے, اگر عوام اکٹھے ہو گئے, اگر اپوزیشن اکٹھی ہو گئی, بہت سارے اگر ہیں معذرت کے ساتھ. ہاں اگر نہیں ہے کہ ہم, پہلی بات ہے کہ سب اپوزیشن اکٹھی ہو گئی, اے پی سی بلائی گئی, تو وہ اگر نہیں ہے فرسٹ آف آل. سیکنڈلی جماعت اسلامی کہاں تھی جو ہے, آپ نے جب سب سے پہلے میاں صاحب جیل دوبارہ جا رہے تھے تب بھی آپ نے جماعت اسلامی کہاں تھی حنا صاحبہ, جماعت اسلامی کہاں تھی, اپوزیشن کی جماعت ہے نا. دیکھیں ہم پی ایم فرسٹ آف آل ہماری کمٹمنٹ یہی تھی کہ یہی 3 جماعتیں آگے آئیں گی اور باقی جماعتیں بھی آن بورڈ ہے, آتی جائیں گی. سو ڈونٹ وری, آپ اتنا امپیشنٹ نہ ہو, ابھی تو سٹارٹ ہے. امپیشنٹ میں نہیں ہو رہی, میرا خیال ہے امپیشنٹ آپ لوگ جو ہے وہ ہو رہے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو کہ کیا کرنا کیا ہے, کیونکہ کچھ کنفیوژن نظر آتی ہے. چٹان صاحب آج تو پہلا دن ہے, اگر پہلے دن میں آپ چاہتے ہیں کہ سارے رزلٹ آ جائے تو وہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. ہم نہیں چاہ رہے حنا صاحبہ, میں نہیں چاہ رہی, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ خود کہا تھا نا, پھر آپ یہ کہتے کہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, شوکت بسرا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. 25 جولائی کو جب بلیک ڈے منایا جا رہا ہے تو اس میں اس کا یہی کنسنسس ہوا ہے کہ ہم عوام کو دیکھیں گے کہ عوام کیا چاہتی ہے اور وہی چیز ہوئے گی. میں تو آپ کی بات پہ کہہ رہی تھی نا, کیونکہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اس اے پی سی کے بعد ہم جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا سارا جو ہے وہ ایجنڈا دیں گے کہ کیا ہوگا, تو میں تو اس کانٹیکس میں بات کر رہی تھی. بسرا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیے. بسرا صاحب, آپ اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ جی یہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کی آپس میں شاید اس طرح جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہے, ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. انفیکٹ پی ایم ایل این کے اندر تو اپنا بھی جو ہے وہ, معذرت کے ساتھ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, نیوز روم کی طرف جائیں گے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور کہیں سے تو چلیں شکر ہے کوئی اچھی خبر آئی آج, جہاں بجٹ پاس ہو رہا ہے سب لوگ اس وقت جو ہیں وہ ٹینشن میں موجود ہیں, مبتلا ہیں, لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کوئی پازیٹیو خبر آ رہی ہے, میچ جیت گئے ہیں, تو آپ سب کو بہت مبارک ہو. اب اگر بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ذرا بسرا صاحب کی طرف چلتی ہوں. پروڈیوسر صاحب کے بسرا صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟
शौकत बसरा साहब, आप इसमें ही आप और आपकी पार्टी इस बात से बड़े खुश हैं कि जी एपीसी जो है वो आज फ्लॉप हो गई, एपीसी से कुछ जो ऑपोजिशन के क्लेम्स थे वो उस तरह पूरे नहीं हुए, आपस में इनका कंसेंसस नहीं है, पार्टी के अंदर कंसेंसस नहीं है। लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि क्या वाकई समझते हैं कि जिस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, जो अहकामात आप जारी कर रहे हैं, जो आप डिसीजंस ले रहे हैं बजट के हवाले से, गैस आज आपने जो है 194% जो है वो महंगी करने का तैयार कर लिया है, उसके बाद डॉलर जो है वो 163 को टच कर रहा है, तो क्या आपको कोई फिक्र नहीं हो रही कि चलें ये तो नहीं कुछ कर सके लेकिन अवाम की अदालत में वहाँ पे भी आपने जवाब देना है, अवाम भी आपके खिलाफ जो है वो निकल सकते हैं, कोई आपको फिक्र नहीं हो रही बसरा साहब? डॉक्टर मारिया, सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी टीम कौम को मुबारक, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, पूरी कौम की दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा जाए। जो आपने दो सवालात किए हैं, एक तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और दूसरा बजट के हवाले से और मुश्किल फैसलों के हवाले से। देखें, जो ऑल पार्टीज, ये ऑल पार्टी चोर मचाए शोर कॉन्फ्रेंस जो थी, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन जो ख़त्म हो गई, इसका अंजाम यही होना था। देखिए, उसकी वजह यह है कि इनका एक ही नुक्ता नज़र है, और आपको याद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि हुकूमत जाती है तो जाए, मेरी जान भी चली जाए, किसी चोर डाकू को कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा। और ये आज की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, उसका एक ही नुक्ता था, प्रेशर बढ़ाना, डील मांगना, ब्लैकमेल करना, और सारे अंदाज़ा करें गैर मुंतखब एक शख्स जो है वो इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सरबराही कर रहा था। और वहाँ पर जो बातें हुई आपके सामने, आपको तो याद होगा, ये तो ईद के बाद कहते थे हमने दमादम मस्त कलंदर करना है, हमने लॉकडाउन कर देना है। ये तो पहले ही पता था हमें कि ये बेचारे इस जोगे नहीं है, क्योंकि आज पाकिस्तान जिस हालत को पहुंचा हुआ है, 30,000 अरब का मकरूज है। अगर पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हुआ है और ये तीन खानदान अमीर से अमीर तर हो गए हैं, गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला, इसका कोई जवाब नहीं है, तो कौम इनके लिए क्यों निकले? इनको पता है। और फिर मैं आपको अर्ज करूं डॉक्टर मारिया, साथ ये भी जवाब दे दे कि बाबर रहमान साहब को क्लीन चिट क्यों दी गई और जंगीर तरीन कैसे हेड करेंगे, ये साथ ही दे दे। मैं देता हूं, बिल्कुल देता हूं। अच्छा डॉक्टर मारिया, और दूसरी बात, जब ये कमेटी बना दी जाती है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि भाई बस काम गया ख़त्म। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इनके पल्ले कोई चीज़ नहीं है। और फिर दूसरी बात, इनसे ये तो कोई पूछे कि जिनका लीडर चोरी में, करप्शन में, डाके में अंदर पड़ा हुआ है, पूरा टब्बर जो है वो इश्तहारी है, और उनके बच्चे तो खुद तो बाहर बैठे हुए हैं, तो कौम के बच्चे जो इन्होंने उनको पांव से नंगा कर दिया है, जो भूख से मर रहे हैं, इनकी वजह से बच्चे साहब वो बात आ गई ना। मुझे ये बताइए कि जो आप अब कर रहे हैं, उस पे आप भी तो यही कर रहे हैं बसरा साहब, महंगाई अब कितनी आपने कर दी है? डॉक्टर मारिया, आप इस पे आते हैं। देखें, मुश्किल हालात हैं, मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मारिया 70 साल तहरीक इंसाफ की कभी हुकूमत नहीं रही। अगर आज मैं फिर कहता हूं, बार बार अब लोग कहते हैं कि अगर कर्ज उतारने के लिए कर्ज लिया जा रहा है, हमें पूरा मुल्क गिरवी रख दिया गया, आपकी मोटरवेज गिरवी रख दी गई, रेडियो पाकिस्तान, टेलीविजन से, आप बताएं क्या करें? कोई इदारा मुझे बताएं, इन लोगों ने मुनाफा बख्श छोड़ा। डॉलर को आपने जब 140 पे पहुंचा था, तब आपने कहा था कि अब डॉलर स्टेबलाइज हो जाएगा। ये तो 163, 160 को भी क्रॉस कर दिया है। एकदम से अपस्विंग्स जो जारी है वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते बसरा साहब, वो भी इन्होंने करना था। मैं कहता हूं डॉक्टर मारिया, हमारे लिए, मैं कहूं कि अगर ये सब अच्छा है मैशियत के हवाले से, तो नहीं है अच्छा। महंगाई बढ़ी है, हमें इसका अंदाजा है, और इसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, इदारों में रिफॉर्म्स कर रहे हैं। पाकिस्तान की गिवन सर्कमस्टांसेस में इससे अच्छा बजट नहीं दिया जा सकता था। लेकिन मैं फिर आपको कहूं, इंशाल्लाह जब नीयत साफ हो, जब चोरी नहीं करनी, जब कमीशन नहीं खाना, जब माल नहीं बनाना, जब चार बरवाजी में अंदर जायदादें नहीं बनानी, जब उसके बाद अल्लाह ताला मदद करता है। मैं आज आपको यकीन से कह सकता हूं कि आप जरा इस निज़ाम को चलने दें, क्योंकि मैं फिर कहूं कि इस पाकिस्तान को तो आज तक एक ही काम था लोगों का, जो हुक्मरान आए, खा वो आमिर थे। चले बसरा साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। डॉलर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, आपने जो इस दफ़ा टैक्स कलेक्शन है वो पिछले साल की निस्बत जो है वो ज़्यादा करनी है। आपका शॉर्टफॉल इस दफ़ा जो है वो 500 अरब का था, फिर भी आपने इजाफी जो है वो 1600 अरब का एडिशनल जो है वो टैक्स कलेक्शन करनी है। हमारे
کندھوں پہ آپ جو ہے یہ بوجھ ڈالی جائیں گے اور آپ کہیں گے یہ بیسٹ پاسبل بجٹ تھا. آپ نے لگتا یہی ہے کہ آپ نے رسپانسبلٹی نہیں پچھلوں پہ جو ہے وہ ڈالتے جانا ہے. خیر کیونکہ میچ کی وجہ سے پروگرام جو ہے میں تھوڑا سا کٹ کرنا پڑا ہے, ذرا میں جاتی ہوں چٹان صاحب کی جانب. چٹان صاحب یہ بتائیے کہ اب جو یہ آج بات ہو رہی ہے چیئرمین سینٹ کو تبدیل کرنے کی, تو زرداری صاحب تو پیش تھے ان کو لانے میں, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ زرداری صاحب نے یہ کہا تھا جس وقت جب یہ چیئرمین سینٹ آئے تھے تو جو یہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا جو ووٹ ہیں وہ زرداری صاحب کی جھولی میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. آپ کے نامنی تھے ایک طرح سے, اب ان کو چینج کرنا, کیا یہ کسی کو میسیجنگ ہے, کیا میسیجنگ آپ کر رہے ہیں, کیا ان کو چینج کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, ذرا یہ بتائیے. دیکھیے جی, ہر وقت کے اپنی ضروریات ہوتے اور اپنے فیصلے ہوتے. اس ٹائم کا ضرورت یہ تھا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ چیئرمین سینٹ نہیں تھا, ہمارا ڈپٹی چیئرمین تھا. اور ہم اور پی ٹی آئی نے سنجرانی صاحب کو سپورٹ نہیں کیا. سپورٹ کیا تو تب سپورٹ کیا جو پی ٹی آئی نے ہمارے ڈپٹی چیئرمین کو سپورٹ کیا. تو اس ٹائم کا وہ فیصلہ تھا. آج کے حالات میں آج کا فیصلہ کریں گے, کیونکہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں. اسپیکر کا عہدہ میرے لیے بہت احترام کا ہے, میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن اگر ایک انسان اتنا مجبور ہو کہ چٹ کے بغیر کسی کو ٹائم نہیں دے سکتا ہے, کسی سے ٹائم نہیں لے سکتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ کا جو چیئرمین ہو وہ کوئی تگڑا بندہ ہو. بسرا صاحب یہ ایک وہ سرخ بکری کا کہانی سنا ہے, اور ہر جگہ بھائی انسان کو کوئی شرم حیا بھی نام دی کوئی چیز ہوتی ہے. کیسے چوروں کو آپ نہیں چھوڑیں گے؟ آپ نے جو یہ امنیسٹی دی, یہ کیا یہ چور نہیں تھے, یہ ڈاکو نہیں تھے. اگر آپ نے چوروں کو پکڑنا ہے تو مجھے یہ بتائے کہ یہ جو عمران نیازی پہ ہیلی کاپٹر کا کیس ہے یہ 10 مہینوں میں کتنے بار پیش ہوا؟ علیم آباد جی کا منی ٹریل کیوں سامنے نہیں آیا؟ یہ جو بی آر ٹی کا کیس ہے یہ کیوں یہ بی آر ٹی معذرت کے ساتھ چٹان صاحب, آپ کے مورلز لگتا ہے کہ بدلتے رہتے ہیں, سیاست نہیں مورلز جو ہیں بدلتے رہتے ہیں. اس وقت ضروری تھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت ختم کرنی تھی تو آپ نے وہاں سے چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ہٹا دیا. دیکھیں جس طریقے سے اب آپ کو میرا ایک ریکویسٹ سنی, جس طرح آپ بسرا صاحب کو لوگ دیکھ رہے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا سے ادھر سے پکڑا گیا ہے, لیکن اتنا بھی آپ اپنے لوگوں کو اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرو. بسرا صاحب کو آپ جس طرح کے ہم کو گالیاں دے رہے تھے, جھوٹ الزامات لگا رہے تھے, جس طرح آپ سن رہے تھے مجھے بھی سنی. میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی چٹان صاحب, میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. جتنا گورنمنٹ کو ہم لوگ ٹف ٹائم دے رہے ہیں, یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں, یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. جس طرح آپ بسرا صاحب کو سن رہے تھے ہمیں بھی سنی, ہمیں بھی سنی. میں بسرا صاحب کو بھی یہ کہہ رہی تھی کہانیاں نہ سنائیں, جواب دے دینا سوال کا. میں ان کو بھی یہ کہتی, آپ کو بھی یہ کہتی. کہانیاں سنا رہے تھے, وہ تو کہانیاں سنا رہے تھے. میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا, اور اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپشن ہے اور ہم چوروں کو نہیں چھوڑنا ہے, تو کیوں بابر اعوان کو چھوڑا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے جاوید چودھری صاحب کا کالم؟ جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں کیا لکھا تھا کہ ضمانت منسوخ ہوتے ہی پریال تارپور جیل میں جائے گی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو فردوس شقوان اور بابر اعوان کے کیس میں مجھ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, اگر میں آج بھی حکومت کے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دوں تو 2 گھنٹے کے اندر یہ حکومت ختم ہو جائے گی. یہ تو سیاسی انتقام ہے. یہ کہاں سے کرپشن ہے, یہ کہاں سے احتساب ہے؟ اور یہ کرپشن تو صدر اسحاق نے کیا, نواز شریف صاحب نے کیا. کیا مشرف کے دور میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جیل میں نہیں تھے؟ تو کیا اس ملک میں کیا تبدیلی آ گئی؟ یہ چیزیں چھوڑ دی. یہ حکومت گرا ہوا ہے, اس کو گرانے کا لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پی ٹی آئی کا آپ بندے بتائے, یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کا ہے؟ اس سے پہلے فردوس شقوان میرے ساتھ ایکسپریس چینل پہ تھے, کیا وہ پی ٹی آئی کے تھے؟ جو وزیر خزانہ تھا کیا وہ پی ٹی آئی کا ہے؟ یہ تو گرا ہوا حکومت ہے. پی ٹی آئی کی حکومت میں تو کچھ نہیں رہا ہے, لیکن ہم اس کو کندھا نہیں دیں گے. یہ خود بھاگے گا. میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں کہ یہ نیازی یہ ملک چھوڑ کے بھاگ کے جائے گا, اور یہ پاکستان کے تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہوگا جو بھاگ کے جائے گا اور باہر سے استعفا دے گا کہ مجھے پاکستان کو سلام ہے. میں نے جو کہا تھا پاکستان کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے, غلط بیانی کی تھی, جھوٹ بولا تھا, میں جھوٹا ہوں, میں نالائق ہوں, میں نکما ہوں.
चलें मेरा ख्याल है वो भी फिर उसी फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जिसमें बाकी हमारे सियासतदान हैं, क्योंकि सियासतदान का यू टर्न नहीं होता, तो स्ट्रैटेजी होती है। वो आपकी पार्टी से भी इसी तरह के बयानात आते हैं, हिना साहिबा की पार्टी से भी इसी तरह के बयानात आते हैं, चोर डाकू वगैरह वगैरह नहीं उसमें जाते। हिना साहिबा की तरफ जाती हूँ। हिना साहिबा, ये बताइए कि जो आज ये चेयरमैन सेनेट चेंज होने की बात हो रही है, ये किसको मैसेजिंग है? ये क्या मैसेजिंग है किसी के लिए? मारिया, पहले तो मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ। शायद ऑपोजिशन अभी तक इतनी स्ट्रॉन्ग इकट्ठी होकर ऑपोजिशन नहीं कर सकी, और हमने ये मरियम बीबी ने भी आज ये बात की कि मे बी हमें और स्ट्रॉन्गली ऑपोजिशन करनी चाहिए, फर्स्टली। सेकंड बात, मैं शौकत बसरा साहब की बात पे क्वेश्चन करना चाहती हूँ दोबारा कि एहतसाब करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी क्यों हो रही है? बाबर अवान साहब को क्यों क्लीन चिट दी जा रही है, और जहांगीर तरीन साहब क्यों बैठते हैं मीटिंग्स में, वो भी अनइलेक्टेड है? इसके अलावा इस टाइम पे जो क्रिटिकल सिचुएशन आई हुई है कि अगर इतने हसास अदारे हमारे मुल्क के स्टेट बैंक जैसे IMF को टीम को दिए जा रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है? मुझे बताएं। इस वक्त आपने खुद ही बताया कि इकॉनमी के हालात कितने बुरे हैं, गवर्नेंस इज़ रियली बैड। फॉरेन पॉलिसी के आप देखें कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ईरान में जाके कहते हैं कि ये मुल्क जो है पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए इसकी ज़मीन यूज़ होती है। इसके अलावा उनको कॉन्फ्रेंसेस में फॉरेन प्रोटोकॉल फॉलो भी करना नहीं आता। या अब देखिए महंगाई कितनी है इस मुल्क में इस वक्त। चेयरमैन सेनेट की बात बता दीजिए ना, हिना साहिबा, ठीक है ये अपनी जगह, लेकिन चेयरमैन सेनेट की बात बता दीजिए ना, क्या मैसेजिंग है? सबसे पहले पीटीआई सबसे पहले खुद एक नेशनल इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए थ्रेट बन गई है। तो इसलिए सबसे पहले अभी मुझे ये बताएं, एक और लास्ट बात मैं करके आपके जवाब को देती हूँ कि अभी बजट के दौरान ही मिनी बजट आना शुरू हो गए हैं। 200% प्राइस इंक्रीज होगी, नेप्रा की प्राइस इंक्रीज होगी। इनकी तो इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि कल फिर थर्सडे आ रहा है और मियाँ साहब को मिलने के लिए हमें सब लोग इतनी दूर दूर से आते हैं मियाँ साहब को मिलने के लिए, और उनकी मियाँ साहब के मिलने पे भी पाबंदी लगा दी है। तो ये सेनेट का चेयरमैन चेंज होना ये हुकूमत के लिए मैसेज है कि इस वक्त अपोजिशन जमात सब के सब इकट्ठे है, और अगर अपोजिशन का जमात इकट्ठे है तो सेनेट का चेयरमैन भी चेंज होएगा, और ये पहला हुकूमत के लिए धचका है। ये हुकूमत के लिए पहला धचका। अच्छा ये बताइए कि वो जो ये रेबर कमेटी है ये कब से जो है वो काम करना जो है वो, आ रही हूँ आपकी तरफ, कब से काम करना जो है वो शुरू कर रही है, और कौन नॉमिनीज कौन हो सकते हैं आपके, या फिर ये सिर्फ कमेटी की नहीं, ये रेबर कमेटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस मीटिंग। इसका पहला काम है 25 जुलाई का ब्लैक डे मनाना। इसका सेकंड काम है कि अगर हमें ये कंसिडर करना पड़े कि हुकूमत गिराने के लिए सबको इस्तीफा देना पड़ेगा तो वो भी ये जरूर दिया जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट काम इस रेबर कमेटी का काम है, और आप देखेंगे कि ये बहुत कमेटी बहुत अभी जल्द ही काम शुरू करेगी, और हर पार्टी की नॉमिनेशन होगी। कंसेंसस रेबर कमेटी चलें देखें आगे जाके क्या करती है। कंसेंसस फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। आज तो मरियम साहिबा जो है, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसमें भी जो है वो नहीं बैठी, वहाँ पे भी जो है वो नज़र नहीं आई। तो ये तो अभी से नज़र आ रहा है कि एक जो है वो टूट फूट आपकी पार्टी के अंदर तो है ही है, साथ ही साथ जो अपोजिशन की आपस में टूट फूट है वो भी मारिया ये बात पहले भी, आई थिंक ये बात मीडिया को और स्पेशली पीटीआई वालों को उठाना बहुत अच्छा लगता है कि मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी सारी लीडरशिप कंसेंसस में है। सबसे अहम फैसले नवाज शरीफ साहब खुद करते हैं, शहबाज शरीफ हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मरियम बीबी ठीक है। चले ठीक है पॉइंट आप प्रेसिडेंट है पार्टी के, और मरियम बीबी वाइस प्रेसिडेंट जब एक मिसाक मईशत की बात करेगा, दूसरा उसको मजाक मईशत कहेगा। जब शहबाज साहब एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकेंगे और वो ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो फिर ये बातें तो आएंगी। अच्छा बसरा साहब की तरफ चलती हूँ। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात इसाक डार के टाइम में 2014 में शुरू हुई थी, जब हमारी इकोनॉमी बहुत सक्सेसफुल थी। ये तो अभी आके जिस वक्त अभी तो मेरी बात सुने ना, अब ये बात अभी तो शहबाज साहब ने बात की है ना, अभी शहबाज साहब ने बात की है, अभी शहबाज साहब ने बात की है। मरियम साहिबा चार्टर ऑफ
मरियम साहिबा जो मिसाक मईशत है उसको मजाक मईशत कहती हैं, या ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद आपकी नजर से ना गुजरा हो। वो इमरान खान की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस टाइम पे जब उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की उन्होंने बात नहीं की, खान साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात नहीं की, मिसाक मईशत की बात शहबाज साहब ने की, जिसको मजाक मईशत आपकी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो सबसे पहले आप शायद तबाह कर रहे हैं और बार-बार आके कहते हैं कि शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। नहीं, बिल्कुल मेरी शायद आवाज नहीं आ रही। अगेन ये सब इकट्ठे हो जाए इकोनॉमी के लिए। मईशत नहीं, मिसाक मईशत की बात हो रही है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही। शायद उनकी फॉलो नहीं की, उन्होंने आज भी यही बात की है। आपने शायद उनकी बात सुनी नहीं, आपने शायद ये सुना नहीं कि ये इनिशियली जो है ये गया था शहबाज साहब की तरफ से, जिसपे स्पीकर ने कहा हाँ जी बड़ा अच्छा जो है वो फैसला है, उसके बाद मजाकी मईशत की बात हुई, शायद आपने सुना नहीं। साहब ने 2014 में स्टार्ट की थी, इसाकदार साहब ने 2014 में ये बात स्टार्ट की थी। एग्री करते हैं और आज हमारा हिना साहिबा कहाँ, हिना साहिबा आप डाइग्रेस कर रही हैं, आप डाइग्रेस कर रही हैं, आप डाइग्रेस कर रही हैं, आप डाइग्रेस कर रही हैं हिना साहिबा, आप डाइग्रेस कर रही हैं, हिना साहिबा आप डाइग्रेस कर रही हैं ना, आप डाइग्रेस कर रही हैं, आप डाइग्रेस कर रही हैं। आपके कहने से जो है वो ऑप्टिक्स नहीं बदलेंगे। मैं जरा जाती हूँ बसरा साहब की तरफ। बसरा साहब डाइग्रेस कर रही हैं आप, rather than facilitating this show, you are digressing it. You are. आई एम नॉट डाइग्रेसिंग। आप अगर पुरानी कहानी सुनाएंगी और मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं देंगी, तो देख रहे हैं सारे। You should be the facilitator of the show. I have not asked you to become the facilitator of the show, with all due respect. I have not asked you to do that. I think आपको शायद आवाज नहीं आ रही, शायद कोई आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा बसरा साहब, ये बताइए कि आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं बसरा साहब के चेयरमैन सेनेट जो है वो नहीं बदला जाएगा? ये थोड़ा सा यहाँ पे कोई खौफ खतरा है, या आप समझते हैं कि कमेटी की तरफ रहबर कमेटी जो है वो कहीं और ही जो है वो निकल जाएगी, इस पे नहीं आएगी? इस वक्त इनके अपने प्रॉब्लम्स बहुत हैं। डॉक्टर मारिया, ये जो रहबर कमेटी है ना, ये डील कमेटी है, कोई रहबर कमेटी नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हुकूमत क्या चीज़ है? प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, देखिए यही नया पाकिस्तान है। बड़ा आसान था कि दोनों पार्टियां पैसे वापस करने के लिए तैयार है, एक पार्टी के साथ डील कर लेते, टेन्योर मुकम्मल करते। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर एक ही बात है कि जिसने लूटा है, जिसने खाया है, उसको पैसे देने पड़ेंगे, रसीदें भी देनी पड़ेंगी, अपनी पार्टी में भी देखें ना, अपनी पार्टी में भी देखें। मैं डॉक्टर मारिया, मैं अपनी पार्टी में भी देखें ना, सिर्फ ऑपोजिशन में क्यों आपको नजर आ रहे हैं? जिस हमारी पार्टी है, देखें अब तो क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब हो रहा है, ब्रिगेडियर को सजाए मौत हो रही है, जनरल पकड़े जा रहे हैं, हमारे लोगों को जेल में पड़े हुए हैं। बात ये है अपनी पार्टी में सवाए अलीम खान के अलावा कोई बताइए, अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। सप्तान साहब जेल में पड़े, हमारे मिनिस्टर, हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर जेल में पड़े हुए हैं। बात अच्छा, दूसरी बात सुन ले, मैं और बात कहना चाहता हूं डॉक्टर मारिया, फिर मैं आपको अर्ज करूं ये। अच्छा बसरा साहब, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम जो है ना वो क्लोज करना है, प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली क्लोज करना है, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, हिना साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, और चट्टान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट और अल्लाह हाफ़िज़।